हमारे सभी होनहार विद्यार्थियों का जीवी गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी भाषा एवं साहित्य को आप प्रेम पूर्वक पढ़ें, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज के अंक में रीति काल में भक्ति की धारा प्रवाहित करने वाली सहजोबाई के पद को देखते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत सहजोबाई की एक छोटी कहानी से करते हैं। पिछले अध्याय में आप सब मीराबाई के बारे में पहले ही यह जान चुके हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को ही अपना न केवल आराध्य मानती थी, बल्कि अपना सब कुछ, यहाँ तक पति भी मानती थी। उनके जीवन का सूत्र वाक्य ही था, मेरे तो प्रभु गिरधर नागड़, दूसरो ना कोई। यानी मेरे लिए गिरधर अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, दूसरा कोई भी नहीं। इसके लिए उन दिनों मीरा को बहुत सताया गया, प्रताड़ित किया गया। उनको मारने के लिए जहर तक दिए गए, पर मीरा बच गई। सहजोबाई को भी हिंदी साहित्य में दूसरी मीरा कहा जाता है। मीरा की तरह ही इनका भी जीवन वृत्त दिखता है। मीरा की तरह ही सहजोबाई का परिवार राजस्थान से संबंधित है। बाद में इनका परिवार दिल्ली के परीक्षितपुरा में आकर बस गया। यहीं सहजोबाई का जन्म हुआ। यहीं सहजोबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे ही 11 वर्ष की सहजो हुई, उनके हाथ पीले करने की तैयारी उनके माता पिता करने लगे। 11 वर्ष के बाल्यकाल में विवाह के लिए जब सहजो सज धज कर विवाह मंडप पर बैठने की तैयारी कर रही थीं, तभी एक संत जिनका नाम चरणदास था आए। उन्होंने सहजो से अचानक कहा, अरे सहजो, क्या कर रही हो? किस वर से विवाह कर रही हो? यह तो क्षणिक वर है, तुम्हें तो अस्थाई दूल्हे की जरूरत है। सहजो एकदम स्तब्ध, काटो तो खून नहीं। वह अवाक हो गई। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति उनके लिए दूल्हा बनकर आ रहा था, उसका घोड़ा किसी पेड़ से टकरा गया। इस घटना से सहजो का होने वाला दूल्हा मर गया। तभी सहजो ने आजीवन विवाह नहीं करने का संकल्प लिया। मीराबाई की तरह ही सहजोबाई भी ईश्वर को अपना मानने लगी, पर इन्होंने अपने जीवन में ईश्वर से ज्यादा गुरु को स्थान दिया। अब सहजोबाई के जीवन पर आधारित कुछ वैसे तथ्य को देखें जिससे प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ इनके जन्म को देखें तो 1725 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। निधन इनका अज्ञात है। जन्म स्थल परीक्षितपुरा, जो दिल्ली के निकट है। पिताजी का नाम हरिप्रसाद भार्गव। दीक्षा गुरु इनके प्रसिद्ध संत चरणदास थे। और इनके जीवन की यह विशेषता थी कि ये आजीवन अविवाहित थे। इस संदर्भ में हम लोग एक छोटे से लघु कथा में भी देखे। इनकी प्रमुख रचना सहज प्रकाश है। यहाँ प्रस्तुत सहजोबाई के दोनों पद नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संपादित हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से लिया गया है। आइए सबसे पहले दूसरे पद का स्वस्वर वाचन करें। राम तजहु पर गुरु न बिसारो, राम तजहु पर गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुराई, गुरु ने आवा गमन छुराई, राम तजहु पर गुरु ना बिसारो, हरि ने 5 छोड़ दिए साथा,
गुरु ने लाई छुराई अनाथा, राम तजहु पर गुरु ना बिसारो। हरि ने कुटुंब चाल में केरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने काटी ममता बेरी, राम तजहु पर गुरु ना बिसारो। हरि ने रोग भोग उड़झायो, हरि ने रोग भोग उड़झायो। गुरु जोगी कर सबहि छुरायो, राम तजहु पर गुरु न बिसारो। अब इसकी व्याख्या करते हैं। गुरु भक्ति में सहजों ने नया मानक स्थापित किया। कवित्री बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि मैं अपने सर्जक राम का त्याग भले ही कर दूं, पर अपने गुरु को कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि गुरु ने ज्ञान देकर हमें पुनर्जीवित किया है। इसलिए मैं गुरु के समान हरि को भी नहीं समझती हूँ। हरि ने इस संसार में जन्म देकर कुकर्म, सुकर्म और पाप व पुण्य का भागी बनाया, पर गुरु ने हमें ज्ञान देकर कुमार्ग के बजाय केवल सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गुरु ने हमें इस संसार के आवागमन से मुक्ति दिलाई। हरि ने जन्म के साथ 5 चोर भी दिए हैं। 5 चोर का आशय यहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियों से भी है। पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हालांकि काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि भी महाविकार हैं। फिलहाल इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करें। प्राय ये ज्ञानेंद्रियां हमें कुमार्ग अथवा बुराइयों पर ही ले जाना चाहती है। आंख स्वाभाविक रूप से बुरी चीजें देखने के लिए प्रेरित करती है। कान बुरी बात सुनने के लिए, जीभ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन के लिए, और त्वचा वासनात्मक भाव को स्पर्श करने का प्रयास करती है। पर गुरु हमें शिक्षा देकर अपने मन को वश में रखना सिखलाते हैं। इस प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग गुरु चारित्रिक उन्नयन हेतु सिखलाते हैं। इसी प्रकार आगे सहजो कहती हैं कि हरि ने परिवार के जाल में फंसाकर माया मोह में बांध दिया। मोह से घिरा हुआ व्यक्ति प्रायः धृतराष्ट्र के समान स्वार्थांध होता है, पर गुरु अपने पराये व माया मोह के संकीर्ण रास्ते पर चलने के बजाय परमार्थ और सत्य के सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे माया मोह अपना पराया के भाव से ऊपर उठना सिखलाते हैं। हरि ने माया मोह के दलदल में धंसाकर कई प्रकार के रोग को जन्म दिया है। यहाँ रोग का आशय मनोरोग से है। जब व्यक्ति के मन में लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और वासनात्मक भाव उत्पन्न होने लगता है तो उसे मनोरोगी समझा जाता है। गुरु भिन्न भिन्न प्रकार की युक्ति या उपाय कर इस प्रकार के नकारात्मक प्रवृत्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। जो बच्चे इस पद को पढ़ने से घबराते थे वे इसे प्रेम पूर्वक पढ़ रहे हैं। आइए इसकी एक वानगी देखते हैं।
वीडियो के इस अंश में आपने भी देखा ना कि किस प्रकार छुट्टी की घंटी बजने के बाद भी बच्चे मनोयोग से काव्य का वाचन कर रहे हैं। बस यही प्रेम साहित्य के प्रति बच्चों के अंदर पैदा करना हम सबों का कार्य है। काव्य के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सबई छुटायो। इस पंक्ति की व्याख्या पिछले स्लाइड में हो चुका है। अब आखिरी 3 पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। एक बार फिर से वाचन करते हैं। हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारो, गुरु न तजू हरि को तज डारो, गुरु न तजू हरि को तज डारो। राम तजहु पर गुरु न बिसारो। जो बाई एक बार पुनः हरि अर्थात ईश्वर पर यह आरोप लगाती हैं, वो बताती हैं कि ईश्वर स्वार्थ में अंधा बनाकर हमें हमारे जीवन में भ्रम पैदा कराते हैं, लेकिन गुरु हमें अपनी आत्मा से रूबरू या साक्षात्कार करवाते हैं, हमें सत्य का दिग्दर्शन करवाते हैं। हरि ने मोरू आप छिपायो, फिर ऊपर वाली पंक्ति का ही कमोवेश दोहरा हुआ है। इसमें कवित्री फिर से ईश्वर पर आरोप लगाती हैं। वो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं करवाते हैं। कौन वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं करवाते हैं? तो ईश्वर। वहीं दूसरी ओर वह कहती हैं कि गुरु हमारे आंतरिक मन में ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान के अंधकार से निकालते हैं। फिर वो अंत में कहती हैं कि मैं अपने गुरु चरणदास पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। इस प्रकार इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद वास्तव में यह एहसास होता है कि सहजोबाई गुरु भक्ति में कबीर से 2 कदम आगे हैं।